हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारी परीक्षा में किसी न किसी कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है हर बार परीक्षा में। तो बच्चों, हम आज अपने इस वीडियो में आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने जीवन परिचय लिखने का बहुत ही आसान और कम शब्दों में लिखने का तरीका बताया है। तो बच्चों, देखते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय था साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कृतियां। देखते हैं फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1907 यानी कह सकते हैं आप सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम यानी संवत कब हुआ था? संवत 1907 और सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। बच्चों, बहुत ही कम समय में हम आपको ये साहित्यिक परिचय इनका या जीवन परिचय पूरा पढ़ा देंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इसको लिखकर तैयार किया है। तो इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। पारिवारिक दायित्व का बोझ के कारण यानी पारिवारिक जो इनका पारिवारिक दायित्व था उसके बोझ के कारण वे विधिवत शिक्षा अपनी ग्रहण नहीं कर सके, अर्थात अपनी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और इन्होंने हिंदी, बांग्ला, संस्कृत एवं मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही बैठकर प्राप्त किया। इनकी माता 5 वर्ष की उम्र में ही इन्हें छोड़कर चल बसी थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी और माता की मृत्यु के पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल कहानी की तरह आपको पढ़ना है। इनके माता पिता की उम्र, जो माता की मौत थी वो 5 वर्ष की उम्र में ही, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और इनके पिता की मृत्यु के समय इनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। कितनी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और 34 वर्ष 7 माह की अल्पावस्था में संवत 1941 ईस्वी में यानी कह सकते हैं सन 1850 ईस्वी में इनके पिता का भी निधन हो गया। यानी इनके पिताजी जो थे उनका भी निधन कब हो गया? नहीं, पिताजी नहीं, सॉरी, इनका निधन हो गया। इनका मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन कब हुआ? 34 वर्ष 4 माह की अल्पावस्था में संवत 1941 ईस्वी में यानी कह सकते हैं सन 1805 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? संवत 1907 ईस्वी में यानी कह सकते हैं सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इनकी विधवा ये अपनी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि पारिवारिक दायित्वों का बोझ था इनके ऊपर और उन्होंने अपनी हिंदी, बांग्ला, संस्कृत तथा मराठी भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया था। इनकी माता 5 वर्ष की उम्र में ही इन्हें छोड़कर चल बसी थी और उसके पश्चात इनके पिता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद में इनके मृत्यु के इनके पिता की मृत्यु के समय इनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी और 34 वर्ष 4 माह की अल्पावस्था में इन्होंने यानी कह सकते हैं संवत 1941 ईस्वी में यानी संवत 1941 में यानी सन 1985 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी निधन हो गया था। या इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या था बच्चों। तो साहित्यिक परिचय में हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये नाटककार, निबंधकार, कवि, संपादक आदि के रूप में जाने जाते थे। किसके रूप में? नाटककार, निबंधकार, कवि, संपादक आदि के रूप में जाने जाते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर देश के कुछ सुप्रसिद्ध विद्वानों ने भारतेंदु की उपाधि दी थी। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर देश के जो सुप्रसिद्ध विद्वान थे उन्होंने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भाषाओं में कविता करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। यानी ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। इन्होंने केवल प्रेम के विषय पर रचनाएं लिखी। इनके 7 संग्रह प्रकाशित हुए। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल प्रेम पर ही आधारित रचनाएं लिखी थी और इनके 7 संग्रह प्रेम पर आधारित जो 7 संग्रह थे वो प्रकाशित हुए थे, जिनके नाम थे प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि हैं। ठीक है, तो इनके 7 जो रचनाएं थी वो मैंने आपको क्रमशः बता दी हैं कि प्रेम सरोवर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोबारा बता दे रहे हैं, प्रेम पर लिखी जो 7 रचनाएं थी वो प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि हैं। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका लिखी। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका लिखी और इसके 5 वर्ष के उपरांत इन्होंने दूसरी पत्रिका
हरिश्चंद्र मैगजीन लिखी, ठीक है। इसके 5 वर्ष उपरांत भी इन्होंने एक दूसरी पत्रिका लिखी जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगनीज, ठीक। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 वर्ष यानी इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका लिखी थी और इसके 5 वर्ष उपरांत इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगनीज का संपादन किया था। ये 9 वर्ष की अल्पायु से ही कविता करने लगे थे, अर्थात कह सकते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जब इनकी अवस्था 9 वर्ष की थी तभी से ये कविता करने लगे थे। अब देखते हैं बच्चों इनकी महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हुई। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध तथा इतिहास आदि अनेकों विषयों पर पुस्तकों की रचना की और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुछ कृतियां। तो सबसे पहले काव्य कृतियां, काव्यगत कृतियां कितनी थी। प्रेम माधुरी मैंने बताया, काव्य कृतियां इनकी 7 प्रकार की मुख्य रूप से थी। तो एक प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम प्रलाप, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मलिका आदि प्रेम पर आधारित रचनाएं हैं, ठीक है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की सब प्रेम पर आधारित थी मुख्य रूप से 7 रचनाएं जो इनकी प्रकाशित हुई। फिर देश प्रेम पर इन्होंने भी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी। भारत वीरत्व, उसके नाम विजय वल्लरी, विजय क्या लिखा है यहाँ पर, विजय वल्लरी और विजयनी जिसको कहते हैं विजयनी एवं विजय पताका आदि देश प्रेम संबंधी रचनाएं हैं, ठीक है। देश प्रेम पर आधारित रचनाएं कौन कौन सी थी। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी एवं विजय पताका आदि देश प्रेम पर संबंधी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। फिर हास्य व्यंग पर भी इन्होंने शैली की है। हास्य व्यंग पर कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी। बंदर की सभा, ठीक है, बंदर सभा और बकरा बिलाप, ये हास्य व्यंग शैली इन्होंने 2 रचनाएं हास्य व्यंग शैली पर की हैं, जिसमें इनकी हास्य व्यंग शैली के दर्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी हंसी मजाक के पात्र जो रचनाएं हैं उन्होंने केवल हास्य व्यंग शैली में 2 रचनाएं की, एक बंदर सभा और दूसरी बकरा बिलाप, ठीक है। फिर अगला देखते हैं नाटक। नाटक इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन से लिखे हैं। तो वैदिकी हिंसा न भवति, एक है वैदिकी हिंसा न भवति, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा है श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी इत्यादि नाटक इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी आदि नाटक इन्होंने लिखे हैं। और उपन्यास इन्होंने लिखा है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूर्ण उपन्यास कौन से, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इतिहास और पुरातत्व संबंधी रचनाएं भी इन्होंने की हैं, जैसे कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश तथा चरितावली, तो इत्यादि इतिहास और पुरातत्व संबंधी भी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो बच्चों बहुत ही कम शब्दों में मैंने और बहुत ही तीव्र गति से मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताओं को लिखने का तरीका बताया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने नए वीडियो में एक किसी अन्य कवि के जीवन परिचय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।